नमस्कार, न्यूज़दार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। सूरत कांड सामने आने के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि बीजेपी ऐसा काम भाजपा शासित राज्यों में कई सीटों पर कर सकती है। लगातार सूचनाएं आ रही थीं कि भाजपा नेता इस तरह के प्रत्याशियों के शिकार पर निकले हैं। वो आशंका सोमवार को इंदौर में सही साबित हो गई। किस तरह यह पटकथा लिखी गई, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले देखिए यह खास। इंदौर में सूरत की कहानी दोहराई। बीजेपी के पाले में आए कांग्रेस प्रत्याशी, नामांकन भी ले लिया वापस। अक्षय कांति बम ने नामांकन लिया वापस। कांग्रेस के लिए फुर्ती है बम। बीजेपी के पाले में आए कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम। मुकेश नायक ने साधा निशाना, पार्टी छोड़ने वाले आस्तीन के साथ। इंदौर लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए 25 अप्रैल तक नामांकन भरे गए थे। नाम वापसी के लिए 29 अप्रैल का दिन आखिरी दिन था। इससे पहले कांग्रेस को कुछ खबर लग पाती, तब तक बीजेपी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। इंदौर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 13 मई को होगा और मतगणना 4 जून को संपन्न होगी। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि कांग्रेस में जितने भी आस्तीन के सांप है, वे जब बाहर हो जाएंगे तभी कांग्रेस पार्टी का नवनिर्माण होगा। वहीं भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी धन, बाहुबल और केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन करा रही है। यह लोकतंत्र पर कुठाराघात है। देखिए, जिस अधिनायकवादी, षड्यंत्रकारी और एकाधिकार की प्रवृत्ति वाली पार्टी बीजेपी से हमारा संघर्ष है, हमको और भी ऐसी घटनाएं अभी देखना है। लेकिन कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा और हम पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ जो प्रतिपक्ष की भूमिका है उसका निर्वहन करेंगे। थोड़े बहुत और ये आस्तीन के सांप बचे हैं, ये निकल जाए तो पूरा विश्व पार्टी का बाहर चला जाएगा। सर, अचानक हुई इस घटना से क्या लग रहा है आपको? ये घटनाएं अचानक नहीं होती हैं, इसकी सूचना अचानक लगती है। भारतीय जनता पार्टी महीनों पहले से षड्यंत्र की रूपरेखा बनाती है, तैयारी करती है, धनबल का उपयोग करती है, शासन का बल दिखाती है, तब जाके इन घटनाओं को ऐसे नाजुक क्षणों में अंजाम दिया जाता है जब इनको राजनीतिक फायदा हो। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर कहा, सभी नेता और कार्यकर्ताओं का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी में है। इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली। कांग्रेस के उम्मीदवार का भी भरोसा कांग्रेस में नहीं है। वही बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा, अब जहां जहां नामांकन वापसी का समय बचा है, वहां कांग्रेस को दिल थाम कर बैठना चाहिए। फिर से बड़ा झटका लग सकता है। देखिए, इंदौर के कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने आज कांग्रेस से किनारा करके मोदी जी की गारंटी पर विश्वास जताया है। ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और सभी सामूहिक नेतृत्व के समक्ष उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जताया है, उसके लिए उनका बहुत स्वागत है। 29 लोकसभा में से अब 2 लोकसभा ऐसी हो गई हैं जहां पर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है। तो इससे ज्यादा दुर्गति राहुल गांधी और जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की क्या होगी, ये देखने वाली बात है। और मुझे लगता है कि अभी और जहां जहां पर नामांकन वापसी की तिथियां शेष हैं, कांग्रेसियों को शाम तक दिल थाम कर बैठना चाहिए, न जाने क्या हो जाए। नेता और कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है। और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि इस चुनाव के बाद भारतीय लोकतंत्र दांव पर रहेगा।
लेकिन लगता है कि इस चुनाव के दौरान ही भारतीय लोकतंत्र दांव पर लग गया है। चुनाव आयोग ने तो अभी तक सूरत की घटना का संज्ञान लिया और न ही इंदौर की घटना का। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर। कांग्रेस से बीजेपी में पलायन जारी है और यह पलायन सिर्फ कार्यकर्ताओं का नहीं बशर्ते कि अब लोकसभा प्रत्याशियों का भी हो रहा है। बड़ी विचित्र स्थिति है। आज इसी विचित्र स्थिति पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सत्येंद्र जैन जी, प्रवक्ता बीजेपी, आनंद जैन, कासलीवाल, प्रवक्ता कांग्रेस, रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे आनंद जैन कासलीवाल से, प्रवक्ता कांग्रेस। एक बार फिर इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, पर्चा वापसी कर ली। क्या स्थिति अब कांग्रेस की है? और अभी कांग्रेस के एक और नेता ने यह बातें कही हैं कि अभी आस्तीन के सांप और हैं। इसका मतलब कुछ और लोग भी जाने वाले हैं, कुछ और प्रत्याशी भी जाने वाले हैं क्या? देखिए, वो तो मुझे जानकारी नहीं है जी, पर ये हमारे प्रत्याशियों का पलायन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक किडनैपिंग है, एक अपहरण है, जो डराकर, धमकाकर, राजनीतिक दबाव बनाकर लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर हमारे प्रत्याशियों का ये लोग किडनैपिंग कर रहे हैं और नाम इसका बोल रहे हैं कि स्वेच्छा से ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति दिख ही रही है कि ये पूरे देश में इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, चाहे ईडी से, चाहे इनकम टैक्स से, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स का वसूली करके। तो ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में इस स्तर तक आ गई है कि इनका न तो कुछ ईमान बचा है, ये किसी भी हद तक सत्ता के लिए जा सकते हैं और जा रहे हैं। किसी भी हद तक सत्ता के लिए जा सकते हैं और जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी, प्रवक्ता बीजेपी, हम आपके पास आना चाहेंगे। किसी भी हद तक जा सकते हैं आप लोग सत्ता के लिए, कांग्रेस का ये आरोप है। जी, कम शब्दों में अपना जवाब रखने का प्रयास कीजिएगा, जैसे कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कम शब्दों में अपना जवाब रखा है। देखिए देवेंद्र जी, आपने कहा सत्ता, अब भैया सत्ता तो हमें भगवान ने ऑलरेडी दी है। पिछले 10 साल से ये भगवान रूपी जनता जो है, वो 10 साल से भगवान रूपी जनता ने आशीर्वाद दिया। इनके 40 सीट नहीं आ पा रही सर। जिस पार्टी की कभी 400 सीट आती थी, आज 40 सीट के लिए मतलब याचक वृत्ति में है। 40 सीट नहीं आ रही इनकी, ये स्थिति हो रही है। तो सत्ता लालची कौन हुआ? जो सत्ता से बाहर है। अब ये कहो कि सत्ता, हमने तो भारत की 80 करोड़ जनता को निशुल्क भोजन के लिए उनको निशुल्क राशन दे रहे हैं और 8 साल तक हो जाएंगे। 2020 से प्रारंभ किया था तो 2028 तक देंगे। अब सत्ता रूपी भूख से अगर कोई बिल बिला रहा है देवेंद्र जी, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये तो सत्ता देने का काम भगवान रूपी जनता करती है, जो कहते हैं टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल जी। और इसलिए नहीं दे रही जनता इनको, क्योंकि डेमोक्रेसी टू द फैमिली, बाय द फैमिली, ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली। एक फैमिली, और फैमिली का 5G और 6G चला रहे हैं ये लोग। फैमिली का 5G और 6G चला रहे हैं। और हम विकास की बात करते हैं, जो हमारे माननीय शिवराज जी ने कहा कि कांग्रेस के विनाश की प्रतीक हो रही है, तो हम 5G भारत की जनता को दे रहे हैं। 5G टेक्नोलॉजी, हम 6G पर काम कर रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट, हमारे जो दूरसंचार कंपनियां, आप लेकिन त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च भगिनी, जीजाजी, रॉबर्ट वाड्रा जी, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तो कांग्रेस के अंदर ये मंत्र चल रहा है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते कि प्रियंका वाड्रा जी, रॉबर्ट वाड्रा जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी, संजय गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब ये वाला 5G का मंत्र कर रहे हैं। हम तो 6G देने के लिए भगवान रूपी जनता के समय 100 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नहीं, यानी कि आपके कहने का तात्पर्य यह है कि ये परिवारवाद के कारण ये कांग्रेस गर्त में जा रही है। आप विकास के काम कर रहे हैं, इसलिए जनता आपको सर माथे पे बिठा रही है। और प्रत्याशी भी
अपना पर्चा वापसी करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आपके कहने का तात्पर्य है। चलिए ठीक है, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। कई नेता, कई विश्लेषक इसे लोकतंत्र पर कुठाराघात मान रहे हैं। क्या लगता है कि इस तरह से एक कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा पर्चा वापसी करके और पुनः बीजेपी में शामिल हो जाना ये लोकतंत्र पर कुठाराघात है? क्या माना जाना चाहिए? जी देखिए निश्चित रूप से ये दो बातें हैं। एक बात तो है कांग्रेस का त्याग, कांग्रेस से इस्तीफा, और दूसरी बात है 21 दिन इस्तीफा। अगर मैं पहली बात तो कांग्रेस के इस्तीफे पे बात करूं तो ये मुझे उसका कोई बहुत आश्चर्य नहीं लगता। एक बार गांधी जी ने भी कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था, सुभाष बोस ने त्याग पत्र दे दिया था, मोतीलाल नेहरू जी ने 1915-16 के आसपास कांग्रेस छोड़कर तो स्वराज पार्टी बना ली थी। जगजीवन राम और मुरारजी भाई ने त्याग पत्र दिया, अर्जुन सिंह श्यामाचरण से चले गए थे, फिर लौट कर आए। तो कुल मिलाकर के ये परंपरा तो बराबर है, कांग्रेस से छोड़ के जाने पर तो मुझे आश्चर्य। लेकिन इंदौर में जो घटना घटी या कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा में घटना घटी, ये मुझे थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगा। भाई इंदौर के जो उम्मीदवार जिन्होंने त्याग पत्र दिया, उन्होंने टिकट खुद मांगा, खुद जोड़ तोड़ की, विधानसभा का भी टिकट मांगा था और उसके बाद लोकसभा में तो आई थी। पार्टी ने अगर टिकट दे दिया और आपने किस दिन, आपको मान लीजिए छोड़ना था तो अपने टिकट अनाउंस होने तक छोड़ देते। जैसे एक बार 2014 में भागीरथ प्रसाद जी ने छोड़ा था भिंड में, लेकिन जब नॉमिनी डेट की डेट पर आप त्याग पत्र दे रहे हैं और वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये राजनीतिक नैतिकता पर, राजनीतिक चरित्र की नैतिकता पर संदेह, इसका प्रश्न उठता है। जिस तरीके से छिंदवाड़ा में 2-3 लोग ऐसे थे जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए, लेकिन वो नकुल नाथ जी का बराबर प्रचार करते रहे और मतदान के दिन उन्होंने वापस लौट करके चले गए। ये कहीं ना कहीं जो नैतिकता है, राजनीतिक गरिमा है, निश्चित रूप से ये घटना मुझे कांग्रेस से त्याग पत्र देने पर बिल्कुल आश्चर्य नहीं। जैसा कि मैंने उदाहरण भी बताया, इसके अलावा एक और बात बता, कांग्रेस को जैसा कि हमने इससे पहले भी चर्चा की है, कहीं ना कहीं एक आत्ममंथन की जरूरत है नीति पर, निर्णयों पर और नेताओं पर। आप इसको छोड़ दीजिए इंदौर वाले को, लेकिन जिस तरीके से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र देते समय उनकी आंखें भर आई, जैसे लखनऊ के जो प्रमोद कृष्णन जी थे, या मैं टीवी पर वो लवली को देख रहा था, दिल्ली वाले लवली को देख रहा था, या सुरेश पचौरी को जो भारी मन मैंने देखा, तो कुछ लोग भारी होकर के कहीं ना कहीं भावनात्मक आहत होकर त्याग पत्र दे रहे हैं। तो कांग्रेस को भी एक आत्मचिंतन करना चाहिए और राजनीति से जुड़े लोगों की नैतिकता पर भी सोचना चाहिए। भाई आप नॉमिनेशन डेट से पहले त्याग पत्र दे देते 3-4 दिन पहले, ताकि पार्टी दूसरा उम्मीदवार चुन ले, तो कहीं ना कहीं सब चीजों पर तो पुनर्विचार होने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। आत्मचिंतन करने की जरूरत है कांग्रेस को, ऐसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय रमेश शर्मा जी का मानना है। कांग्रेस के पास आना चाहेंगे। क्या लगता है कि इंदौर की इस घटना ने, अक्षय बम ने कांग्रेस को घायल कर दिया है? पार्टी इस मामले में माहिर है। इन्होंने हमारे मध्य प्रदेश को 2018 में हमारी सरकार तोड़कर विधायक खरीदकर पहले ही मध्य प्रदेश को कलंकित किया है, और उसी तारतम्य में आज अक्षय बम बनाकर, प्रेशर की राजनीति कर मैं तो कहूंगा किडनैपिंग कर आज इंदौर शहर को मां अहिल्या की नगरी को कलंकित किया है। और इस सबका श्रेय अगर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रदेशों में, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कई प्रदेशों में, गोवा हो, कर्नाटक हो, जहां विधायकों को खरीदकर इस देश की लोकतंत्र की हत्या की है, इस देश के संविधान की हत्या की है। ये सारा श्रेय अगर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी जो नैतिकता और चरित्रता की बात करती है, ये उन पे जाता है। रही इनकी लोक लुभावनी नीति, तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर आप 8 लाख से इंदौर में जीत रहे थे, आपकी 400 सीटें आ रही हैं, तो आपको ये कृत्य करने की जरूरत क्या है? मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी, कहीं ना कहीं घबराहट नहीं। आप क्या ये नहीं समझ पा रहे हैं? क्या आपको ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो अक्षय बम जी हैं, क्या उनको ये चीज नहीं समझनी चाहिए? या इस तरह के जो नेता हैं कांग्रेस में जो इस तरह के नेता हैं, क्या उनको नहीं समझनी चाहिए? आखिर नहीं समझ पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? देखिए,
अगर उनमें नैतिकता होती, कांग्रेस की तो ये कहावत है कि हमें तो लूट लिया अपने वालों ने। तो कांग्रेस की स्थिति तो ये है कि हम जिस पे भरोसा कर रहे हैं वही हमारी पीठ में छुरा भोंक रहा है। तो अगर हमको चुनाव लड़ना है, इतनी बड़ी पार्टी है, तो हमको भरोसा तो करना पड़ेगा। पर अगर जिसने भरोसा तोड़ा है, जिसने धोखा दिया है, जिसने पीठ में पार्टी की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आइडियोलॉजी पे पीठ में छुरा भोंका है, तो उसकी नैतिकता पे सवाल उठना चाहिए। और इसमें अगर भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की है, नहीं, एक सवाल और उठेगा ना, बीजेपी को बताना चाहिए। एक सवाल और उठेगा कि क्यों कांग्रेस के ही नेता अपनी पार्टी के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं? बीजेपी के नेताओं को भी तो अपने पार्टी के पीठ में छुरा घोंपने चाहिए। ऐसी क्या परिस्थितियां कांग्रेस में पैदा हो गई हैं? मैंने दो चीजें बोली थी। भारतीय जनता पार्टी किडनैपिंग कर रही है, ईडी, इनकम टैक्स, दूसरी संस्थाओं के दबाव देकर। अक्षय बम जी के 307 का केस अभी खुला है, उसमें धाराएं अभी बढ़ी है, उनको मालूम है कि उसमें वो जेल जा सकते हैं। आज ही दैनिक भास्कर की पूरी न्यूज में डिटेल आई है कि उनकी कई प्रॉपर्टी के केस एकदम खोल दिए गए हैं। तो ये किडनैपिंग या गुंडा तो ऐसे लोग नहीं ऐसे लोगों को जिनके ऊपर FIR है 307 के और भी तमाम केसेस हैं, ऐसे लोगों पर कांग्रेस विश्वास क्यों कर रही है? नहीं। देखिए, 307 का केस सिंपल चल रहा था, उसकी 10 तारीख को तारीख लगी थी, पर उसके बाद अचानक धाराएं बढ़ा दी गई और ये डराया गया कि अगर आप ये नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है ना, मुझे अधिकृत जानकारी है, पर जो कुछ घटनाक्रम पिछले 2 घंटे में या 3 घंटे में हुआ, वो ये बताता है, ये दर्शाता है। और कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला जी गाड़ी में लेके जाते हैं और गाड़ी में लेके आते हैं, मतलब ये पटकथा रात में लिख दी गई थी। तो ऐसा कोई कारण नहीं अक्षय बम जी की वो पैसे से सक्षम है, सब चीजों से सक्षम है, तो फिर उनको क्यों जाना पड़ा? मतलब अपने कर्मों के कारण अक्षय बम ने कांग्रेस को घायल कर दिया। सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए देवेंद्र जी, मैं तो बताऊं, आज आपने बोला वो ये फेमस है कि आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है फिर भी आपको यकीन नहीं। आप पटवारी जी के घर अक्षय बम ने जो आत्मघाती बम फोड़ दिया कांग्रेस के लिए, एक तरह से सोचिए, जीतू रहे इंदौर, वो स्वयं भी परास्त हुए और अब उनका लोकसभा के प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया। इसको शब्दशः ना लिया जाए, लेकिन ये बम फोड़ने जैसा ही है कि कहें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी कुर्सी के नीचे या कुर्सी के नीचे बम फूट गया हो जैसे। तो मुझे लगता है दोनों जन को त्याग पत्र देना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात है और कांग्रेस की विफलताएं हैं। आप देखिए, लोकतंत्र पर कुठाराघात नहीं है देवेंद्र जी, ये सिस्टम है, राजनीति में हो सकता है। लोकतंत्र में कुठाराघात जब होता है जब आप संवैधानिक संकट पैदा करते हैं। और अगर देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ, अभी इनके इंडी अलायंस के साथी हैं, इनके मित्र हैं, जो रामचरितमानस उनके नेतागण जलाते थे और जिन्होंने जो है राम भक्तों के मुंह में कार सेवा के समय मुंह के अंदर गोली चला दी थी, जब कार सेवा का दौर था उस समय। तो समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो निर्विरोध चुनाव जीत गई थी डिम्पल यादव जी, तब इनको बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इनको मीठा मीठा गप गप करते हैं लोग, कड़वा कड़वा थू थू करते हैं। आज पहली बार हमारी भारतीय जनता पार्टी से सूरत में प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए, तो इनकी आंखों में कचरा घुस गया है। अभी इनको थोड़ा दिक्कत हो रही है, दृष्टि भ्रम हो रहा है। और कांग्रेस की बात करें तो 1952 में पहली बार चुनाव हुए थे, उससे लेकर के आज तक अनेक कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। तब इनको बहुत अच्छा लगता है, तब इनको संविधान पे कुठाराघात नहीं होता, तब संविधान हैक नहीं होता, तब ईडी सीबीआई आईडी नहीं आती। अभी आने लगी क्योंकि इनको कचरा घुसा हुआ है। इनको मोतियाबिंद नहीं कहूंगा, मोदियाबिंद हो गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर मोदियाबिंद कहेंगे, मोदी रैक्ट, कैटरैक्ट नहीं, मोदी रैक्ट हो गया है। और मोदियाबिंद के कारण इनको देख नहीं रहा, हर चीज संवैधानिक उससे हो रहा। और देवेंद्र जी, संविधान का हनन और संविधान को अगर देखिए, संशोधन होना नियमित प्रक्रिया है, 100 से अधिक संविधान संशोधन हुए, लेकिन संविधान का भंजन अगर हुआ था, सही मायने में जो मूल आत्मा पे, संविधान की जो मूल आत्मा है उस पर जब कुठाराघात हुआ था, तो वो जब आपातकाल लगाया गया तब हुआ। जब लोकसभा की कार्यकाल जो होता है, उस सदस्य के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाया। आज लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आज आपको और हमको पता 5 साल के लिए सांसद चुना जाता है लोकसभा में, लेकिन उस सांसद के कार्यकाल को भी बढ़ा दिया गया था। तो वह था, या
1984 में जब 3 तलाक जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो राजीव गांधी जी की सरकार ने उस पे संसद में ले आए और 3 तलाक को बैलिड कर दिया। ठीक है, ठीक तो तब संविधान का भंजन हुआ। या मैं कहूं 10 साल यूपीए का, देवेंद्र जी 10 सेकंड और 10 साल यूपीए का शासन रहा, पढ़ने लगते हैं सर बीजेपी कोई नया पद नहीं होता था, लेकिन संसद के लोकसभा राज्यसभा से पारित किया गया और एनएसी बनाई गई। एनएसी मतलब नेशनल एडवाइजरी कमेटी काउंसिल, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, और उसका अध्यक्ष बना दिया सोनिया गांधी को। ऐसे समय पर संविधान का भंजन हुआ है, जिस और सलाहकार परिषद के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री के से भी अधिक दर्जा दे दिया गया था। तो ये काम जब कांग्रेस करती है तब इनकी आंखें बंद हो जाती हैं, तब ये मीठा मीठा गप थू थू होने लगता है। और आज इनको दुख हो रहा, हमने कोई संविधान की मूल आत्मा को कहीं नहीं किया है, हम संविधान को पूजने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान को पूजा था, आपको पता होगा, नमन किया था, संसद की सीढ़ियों पर नमन किया था। तो ये बात है, ऐसी अनेक बातें मैं बता सकता हूँ। ये कांग्रेस को मैं एक बात और कहूंगा देवेंद्र जी, कांग्रेस को तो आज गांधी जी की बात को मान करके अभी विलोपित कर लेना चाहिए। अगर कांग्रेस विलोपित कर लेगी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कांग्रेस के नेतागण आस्तीन के सांप हैं। मैं कह रहा हूं कांग्रेस के अंदर खुले सांप भी घूम रहे हैं, जो कांग्रेस के नेतागण पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर खुले सांप घूम रहे हैं। आस्तीन के सांप के साथ साथ खुले सांप भी हैं। तो देख लीजिएगा, वो आपस के एक दूसरे के लोगों के लिए विष लेंगे और वो उस विष के कारण कांग्रेस स्वतः ही, कांग्रेस के नेतागण अपने आप कांग्रेस को विलोपित कर देंगे। चलिए ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे आनंद जैन जी, जल्दी से, क्योंकि बारी रमेश शर्मा जी की है, जल्दी मेरा से। ये कहना है कि पिछले 30 साल में सरकार किसकी है? बीजेपी की। 5-10 साल से सरकार किसकी है? बीजेपी की। ये पंचायती पार्टी को हमारी पार्टी में क्यों इंटरेस्ट है? अगर आप सब कुछ ठीक ठाक है तो आप हमारे नेताओं को क्यों ले रहे हैं? आप हमारे नेताओं को क्यों धमका रहे हैं? अगर आपकी पॉलिसी ठीक है, मोदी मैजिक चल रहा है, तो आपने 2018 में हमारी सरकार जवाब ले लीजिए तोड़ी, देवेंद्र जी। दूसरे स्टेटों में आपने सरकार क्यों तोड़ी? नैतिकता हमने नहीं छोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी ने नैतिकता का छोड़ा है, लोकतंत्र की हत्या की है, देश के प्रजातंत्र की हत्या की है। इसकी जवाब जनता इनको इस चुनाव में देगी। चलिए ठीक है, जैन साहब बहुत कम शब्दों में जल्दी से रमेश शर्मा जी के पास जाना है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब लेना बाकी है, जल्दी से जल्दी से। देखिए, ये तो सब निर्मूल बातें हैं, और अगर इनको कुछ लगता है तो किडनैपिंग हुई है तो चले जाएं, किडनैपिंग का केस लगा सकते हैं, न्यायालय है। जिस राहुल गांधी हैं, जिनको सजा हो गई थी, जिनकी संसद की सदस्यता चली गई थी, जिनका बंगला चला गया था, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाए। आप क्यों नहीं कुछ करते? अगर सही होंगे, इसे तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता काफिला कैसे लुटा। काफिला इसलिए लुटा है, मैं बताऊं कांग्रेस का, कि कांग्रेस नेता भी इन है, नीति भी इन है, नेतृत्व भी इन है, और नियत भी इन है। इनके अंदर नियत भी नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है। आप सुन लीजिए आनंद जी, आपकी बात बड़े ध्यान से सुनी थी, शांत रहना चाहिए आपको जवाब सुनने की धैर्य रखना चाहिए, नहीं तो आप तो गर्त में जा रही है आपकी पार्टी, आप लोग प्रवक्तागण और ले डूबेंगे कांग्रेस विपक्ष की भूमिका, आप प्रवक्तागण भी आप ही जवाब दे रहे हैं, मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। किडनैपिंग आप मैं बता रहा हूं ना, मैं सही कह रहा हूं ये बात। कांग्रेस के प्रवक्ताओं में भी धैर्य नहीं होता है, मैंने बड़े धैर्य से सुना था। चलिए मैंने देखा बार बार आप माननीय रमेश शर्मा जी का समय है, कृपया अब आप उनको दे दीजिए। अगर इनको लगता है सुप्रीम कोर्ट चले जाए, सुप्रीम कोर्ट कह देता, हम गए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कह दिया था ठीक है, रमेश शर्मा जी के पास हम अपना रुख करते हैं, रमेश शर्मा जी के पास रुख करते हैं। बताया था मनमोहन सिंह की सरकार के समय पे, जब कांग्रेस और पिंजरे का तोता बताने का काम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब आज तक सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से करारा तमाचा पड़ता है, रमेश शर्मा बैठ जाते हैं घर आकर के। रमेश शर्मा जी सुप्रीम कोर्ट से भी करारे तमाचे पड़ते रहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, रमेश शर्मा जी के पास, वीवीपैट के ऊपर, ईवीएम के ऊपर रमेश शर्मा जी के पास हम रुक कर रहे हैं। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, आप दोनों को बड़े धैर्य से इन्होंने सुना। सवाल यहां पर यह है कि अभी आनंद जैन जी ने एक बात कही कि बम साहब के पास 307 का केस था, उन पर 307 का केस था और भी केस खोल दिए गए। तो क्या यह नहीं लगता कि इस तरह के नेताओं पर अगर कांग्रेस लगातार विश्वास करती है तो विश्वासघात तो होगा ही? जी, ये तो कांग्रेस को पहले सोचने का विषय था कि अगर 307 का केस था और उनको लग रहा था कि छोड़ के जा सकते हैं, तो उनको टिकट क्यों दिया? ये बम साहब ने विधानसभा में जो टिकट मांगे थे,
लेकिन तब उनको टिकट दिया नहीं था। तो एक बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है देवेंद्र जी, जिस दिन से इंदौर का ये टिकट अनाउंस हुआ उस दिन से दोनों पक्षों को लेकर के सोशल मीडिया पर बातचीत लगातार चल रही। केके मिश्रा जी का भी अगर आप ट्वीट देखें तो वो एक अलग है, और वो जो ग्रामीण इंदौर जिले के कार्यकारी शायद यादव जी हैं, उन्होंने तो खुल करके कहा कि पैसे देकर टिकट दिया और गलत दे दिया और ये दे दिया। इसके अलावा दोनों तरफ से शिकायत पार्टी हाईकमान को गई है, मतलब प्रदेश स्तर को आई है। आनंद जी बहुत अच्छे से बता पाएंगे। बम जी ने ये शिकायत कि मुझे लोग सहयोग नहीं कर रहे, तो दूसरे लोगों ने ये शिकायत की कि ये ढंग से काम नहीं कर रहा। तो कुल मिलाकर के ये अंतर्द्वंद पहले दिन से इंदौर में बना हुआ था। फिर भी मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, इस अंतर्द्वंद के चलते अगर बम जी को त्याग पत्र देना था तो वो 3 दिन पहले दे देते जी। परसों तक का जो उनका स्टेटमेंट आया है, जो मीडिया को उन्होंने बातचीत की एक चैनल से, वो उन्होंने अपने जीतने की बातचीत और लंबी चौड़ी बातचीत, मतलब ये एक प्रकार से ये राजनीतिक नैतिकता और लोकतंत्र की मर्यादा गरिमा के विरुद्ध है कि नॉमिनेशन की डेट निकल गई, विड्रॉल के दिन आप त्याग पत्र दे रहे हैं। पर कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए कांग्रेस को भी, जैसा वचन पत्र वो जारी कर रही है, न केवल कांग्रेस को बल्कि सारे राजनीतिक दलों को उम्मीदवार से भी वचन पत्र लेना चाहिए। भैया मैं लड़ूंगा को बिल्कुल नहीं छोड़ कर जाऊंगा, ढंग से फार्म भरूंगा। इसके अलावा जब पहले फार्म भरते थे तब उसमें बकायदा एक वकील साहब हुआ था, किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। जिस तरीके से सूरत से अपन को घटना सामने आई है, एक जगह से और सामने आई, तो ये जो इस तरीके से है, कहीं ना कहीं अब पार्टी को इस बात पर विचार करना पड़ेगा। तो एक बात और हास परिहास की मेरे मन पर आई है, कांग्रेस की जो राशि है वो मिथुन राशि जी, इसमें केतु की महादशा चल रही। हालांकि सूर्य की अंतर्दशा है इस राहु पर जी, सूर्य की अंतर्दशा उनको बहुत ज्यादा गिरने नहीं देगी, लेकिन केतु की महादशा उछलने नहीं देगी। इस तरह के तनाव उनको होते ही रहेंगे। तो गृह शांति की कांग्रेस करवा ले, देश भर में खबरें आ रही है, इंदौर से क्या है, देश भर में आ रही है। अभी उनको बुरा लगेगा, लेकिन सर जी गृह शांति करा ले तो बहुत अच्छी बात होगी। आत्ममंथन और गृह शांति दो उपाय हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने आपको दे दिए हैं कांग्रेस को। और एक तो गृह शांति की और दूसरा जो है आत्ममंथन की। तो कुल मिलाकर के अब इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। बार बार इशारा हो रहा है, सनातन को नहीं मानते तो गृह शांति कैसे करेंगे? सनातन को मान रहे हो जी, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों, बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि जो बम था कांग्रेस को घायल कर गया, कांग्रेस को ही घायल कर गया। अक्षय बम इंदौर में कांग्रेस को घायल कर गया। क्यों घायल कर गया? कारण है जब आप ऐसे नेताओं पर विश्वास करेंगे जो विश्वास के योग्य ना हो तो वास्तव में विश्वासघात तो होगा ही, और वो हुआ भी। तमाम बातें हैं, आत्ममंथन करने की कांग्रेस को जरूरत है। साथ ही साथ इस समय त्यागपत्र देकर के इस समय पार्टी से त्यागपत्र तो दिया ही दिया, साथ ही फॉर्म वापसी नॉमिनेशन भी वापस ले लिया। और इस तरह से एक तरह से राजनीतिक नैतिकता को बड़ा धक्का लगा है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक इस नैतिकता को बड़ा धक्का लगा है और वास्तव में इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कांग्रेस को, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा है कि आत्ममंथन की जरूरत है और साथ ही साथ गृह शांति की पूजा पाठ की भी जरूरत है। अगर करा लें तो शायद ग्रह शांत हो जाएं और इस तरह की बातें होनी बंद हो जाएं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।